और एक बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। इंदौर में बेड़ियों में जकड़े एक युवक का एनजीओ ने रेस्क्यू किया है। बड़ी बात तो यह है कि युवक की मां ने सालों तक अपने बेटे को बेड़ियों में जकड़ कर रखा था। जी हाँ, मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के चलते उसे अस्पताल भेजा गया। शहर को भिक्षुकों से मुक्त कराने एनजीओ की टीम निकली थी। युवक की मां, थाना इलाके का ये मामला है। तो इंदौर भोपाल को इस वक्त भिखारी मुक्त बनाने का कैंपेन चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में एनजीओ की जो टीम है वो सर्वे भी कर रही है लगातार। इसी बीच तस्वीर आप देख सकते हैं कि परिजनों के साथ गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिला। जब ये टीम वहां पर पहुंचती है घर में, तब ये युवक, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस युवक को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। एनजीओ ने इस युवक को वहां से छुड़ाया, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि युवक को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां ने सालों तक बेड़ियों में जकड़ कर रखा। एक मां ने ऐसा क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कई सवाल जो इस घटना के बाद अब उठ रहे हैं। हमारे साथ महेश मिश्रा, हमारे सहयोगी, जुड़ गए सीधे लाइव। महेश, आखिर क्या वजह रही होगी कि एक मां ने, जिसे ममता का दरिया कहा जाता है मां को, एक मां ने अपने ही बेटे को सालों तक बेड़ियों में जकड़ कर रखा? महेश, देखिए, बहुत साफ तौर पर, बहुत सीधे तौर पर इस बात को कहें तो क्यों उसकी मां ने ऐसा किया, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। दरअसल ये जो युवक है, इसका नाम जैद अली है। ये 30 साल का है। इसको पिछले 7 सालों से बेड़ियों से जकड़ा गया था। ना सिर्फ इसके दोनों हाथों में बेड़ियां लगाई गई थी, बल्कि इसके पैरों में लगाई गई थी और इसको इस तरीके से कस के बांध के रखा गया था। खुली मैदान में मस्जिद की दीवार से इसको बांध के रखा गया था। इसके सर के ऊपर कोई छत नहीं थी, किसी तरह का कोई शेल्टर नहीं था। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये बेचारा इसी तरीके से अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पे बैठा रहता था। इसकी मां का ये मानना था, हालांकि इस बच्चे की जो जानकारी मिली थी, जब ये 9 साल का था, जब तक ये बच्चा बहुत ठीक था, गाना गाया करता था, गायक बनना चाहता था जैद, पर 9 साल की उम्र में एक हादसे में इसके सिर में चोट लगी। उस चोट के बाद में ये विक्षिप्त हो गया। मां को लगा कि इसको अल्लाह ही ठीक कर सकते हैं, मुझे इसको अल्लाह के पास में रखना चाहिए, तो उसने मस्जिद के साथ में बांध दिया और बीते 7 सालों से उसी हालत में रह रहा है। यहाँ पे हजारों की तादाद में, ये घनी मुस्लिम बस्ती है और थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। सभी को पता था, हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं। जहां स्कूल के जो बच्चे हैं और मोहल्ले के जो बच्चे हैं, वो इसे थूका करते थे, इस पे पत्थर मारा करते थे, जिसके कारण ये बड़ा हिंसक हो गया था। बड़ी तकलीफों में इसने पिछले 7 साल निकाले और इसकी मां जो है भिक्षावृत्ति करती, किसी तरीके से वो अपने बेटे को संभालना चाहती थी, उसको जिंदा रखना चाहती थी, पर उसको ये लगता था कि अल्लाह उसके बेटे को ठीक करेंगे, डॉक्टर नहीं कर पाएंगे। उसी के चलते इसके जो परिजन भी हैं, जो रिश्तेदार हैं, इसके जो मामा है, इसकी जो मौसियां हैं, वो भी उसके मां की इस अति प्रेम के चलते इस बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहे थे। कल जब इस पूरे मामले की जानकारी 3 दिन पहले लोगों ने फोन करके, इंदौर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, भोपाल में किए गए कि आपको कोई भिक्षावृत्ति करता हुआ दिखे तो आपको इन हेल्पलाइन नंबर पे फोन करना है। उन्हीं ने, आसपास के कुछ लोगों ने हिम्मत करके एनजीओ को इसकी जानकारी दी। एनजीओ की टीम पहुंची। एनजीओ की टीम को लगा बड़ा साधारण सा मामला होगा, समझा बुझा के लगे। लगभग 1,500 से 2,000 लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। उन सब का ये कहना था, और युवक की जो मां थी बड़ी हिंसक हो गई। उसने बुरी तरीके से टीम के साथ में हाथापाई की, नाखूनों से उन्हें नोचा, कहा कि तुम पे अल्लाह का कहर गिरेगा, तुम इसको यहां से मत ले जाओ। कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश की कि ये हिंदू है, मेरे मुस्लिम बच्चे को ले जाना चाहते हैं। भीड़ में थोड़ा सा गुस्सा भी आया। इस बीच में पुलिस पहुंची, वहां के जो मौलवी है वो पहुंचे, जो पार्षद, लोगों को समझाया कि इसको इलाज की जरूरत है, ये इलाज से ही ठीक होगा। और फिर उसको वहां से निकालकर पहले मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया बच्चे को। और आपको बताऊं, 2 घंटे की कड़ी मेहनत लगी इन बेड़ियों को काटने के लिए, छेनी हथौड़ी से लगभग 2 घंटे का समय लगाया, क्योंकि उसकी मां चाबी देने को राजी नहीं थी। उसकी मां का कहना था कि ताले की चाबियां मुझसे घूम गई हैं। दोनों पैर में बेड़ियां थी, दोनों हाथों में बेड़ियां थी, और उसके बाद में किसी तरीके से काट के ले जाया गया इसकी बेड़ियों को। और फिर जब अस्पताल ले जाया गया, वहां पे कटर से काटा और डॉक्टरों ने इसका जो प्राइमरी सिटी स्कैन किया, जो इसकी जांचें की, तो उसमें यह पता चला कि इस युवक के सिर में, ब्रेन के पास में एक बड़ा क्लॉट है, जिसको आने वाले समय में धीरे धीरे इलाज से ठीक किया जा सकता है और ये युवक वापस से ठीक हो सकता है, बेहतर जिंदगी जी सकता है। पर उसकी मां का यह अंधविश्वास था कि इसे अल्लाह ठीक कर सकते हैं, और जिसके चलते लेकिन वही सवाल ये भी है कि एक मां इस तरह से अंधविश्वास के फेर में फंसी कैसे, किसने उसे सलाह दी? और सवाल ये भी कि 7 साल बीत गए हैं,
आप बता रहे कि खुले में युवक को बांधा गया था, लोग आते थे, उस पर पत्थर बरसाकर चले जाते थे। कभी किसी ने 7 सालों में मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अगर एनजीओ ना पहुंचता आज, तो क्या इस युवक का रेस्क्यू हो पाता, या और कई सालों तक युवक वहीं पर ही बेड़ियों में कैद होता? महेश, देखिए, जो स्थिति है उसको देख के तो ये लगता है कि एनजीओ की टीम वहां नहीं पहुंचती तो ये बेचारा पूरी जिंदगी इन बेड़ियों में ही बंधा रहता और इसकी जिंदगी ऐसी ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जो इलाका है वो घनी बस्तियों का इलाका है, मुस्लिम बस्तियां हैं, लोगों में पढ़ाई लिखाई का स्तर कोई बहुत बेहतर नहीं है और ज्यादातर झाड़ फूक और इसी से अपना काम चलाते हैं। इसकी माँ जो है वो भी भिक्षावृत्ति करती है, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है। उसने अपने भाई को, मतलब इस लड़के के मामा को और अपनी सगी बहन जो इसकी मौसी है लड़के की, उन्होंने कभी कोशिश की थी। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो परिजन भी सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की थी, हम इसका इलाज कराना चाहते थे, पर माँ इतनी हिंसक हो जाती थी, उसने अपने मन में ये मान लिया था। आप ये कहिए कि अपने बेटे के प्रति उस माँ का जो प्रेम है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके पहुंच चुका था। उसको ये लगता था कि मेरी आंखों के सामने रहेगा, ठीक रहेगा, मस्जिद से बनाए, अल्लाह के घर से है, अल्लाह इस पे करम करेंगे, अल्लाह इसको ठीक कर देंगे। पर वास्तविकता ऐसी नहीं थी। महिला ने ये मान लिया था कि ये जो है मेरा बच्चा ठीक था और अचानक इसके ऊपर कोई ऐसी भूत प्रेत आया है जिसके कारण इसकी यह हालत हुई, तो उसने मस्जिद से बांध दिया। और लगातार कई बार कोशिश करती थी महिला कि इस बच्चे का झाड़ फूक करा के किसी तरीके से इसको जैद को ठीक कराए। जब वो भीख मांगने के लिए दिन में वहां से चली जाती थी तो आसपास के लोग उसका बच्चे जो है खासतौर पर उस पर थूकते थे, पत्थर फेंकते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। और चूंकि इतने समय से बंधा हुआ था, हिंसक हो गया, तो ये गाली बकता था, ये मारने की कोशिश करता था, उसमें लोगों को मजा आता था। पर उसके बावजूद भी लगभग उस इलाके में 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन है, घनी बस्ती है। आसपास का भी देखा जाए एरिया तो 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। कभी किसी ने कोई हिम्मत नहीं की इस मामले में आगे बढ़ने की। भला उन आसपास के लोग हैं जिन्होंने एनजीओ को फोन किया। और खास तौर पर ये जो थाना है खजराना थाना, उससे महज 100 मीटर की दूरी पर है, जहां पर पुलिस की दिन में 4 बार गश्त होती है, रात में 2-4 बार पुलिस वाले घूमते हैं। पर कभी पुलिस ने भी इस मामले में किसी तरीके से इस बच्चे को वहां से निकालने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस अधिकारियों का आखिरकार ये कहना था, जो वहां के बीट के कर्मचारी, उनका ये कहना था कि ये धार्मिक मामला हो जाता, और ये इलाका जो है इंदौर का, ये इस मामले के लिए भी बड़ा बदनाम है। महेश, हमने पहले भी देखा था कि इंदौर में किस तरह से पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ है 2 धर्मों के बीच, 2 समुदायों के बीच। लेकिन ये जो घटनाक्रम सामने है, ये वाकई देखिए चौंका देने वाला है और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किस तरीके से एक माँ अंधविश्वास के फेर में फंसकर, अंधविश्वास की जड़ें उस पर इस कदर हावी हैं कि अपने ही बेटे को 7 सालों तक बांधकर रखती। भला हो उन एनजीओ वालों का जिन्होंने इस युवक का रेस्क्यू किया। बहुत शुक्रिया आपका महेश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।